तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई नाइट वन में रोमन रेंस एंड द रॉक से हारने के बाद कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस ने क्या करा, ऑफ एयर जाने के बाद रेसलमेनिया क्या हुआ, इसको लेके वीडियो निकल के सामने आई है। आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस दोनों ही रिंग लीव कर रहे हैं एंड जो फैंस है भाई एक अच्छा ओवेशन इनको दे रहे हैं। हालांकि फैंस ने शो के दौरान कोई खासा रिएक्ट करा नहीं, लेकिन स्टिल ये दोनों लीव कर रहे हैं तो अच्छा रिएक्शन आया है फैंस की तरफ से। बेचारे दोनों निकल रहे हैं जय वीरू की तरह भाई, दोस्त यार की तरह, गले में हाथ डाल के एक दूसरे के धीरे धीरे चल के जाते हैं रैंप से एंड उसके बाद निकल जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए, स्पेशली कोडी रोड्स के फैंस के लिए ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। हालांकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा श्योर है, काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है कि कोडी रोड्स कल बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोडी के फैंस में एक डर तो जरूर से, बिकॉज पिछली साल भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस थी कि कोडी रोड्स जीतेंगे, लेकिन क्या हुआ एंड में हम सब ने देखा। तो अभी भाई सोचो अगर कोडी ये हार चुके हैं नाइट वन में एंड अगर नाइट टू भी गलती से भी हार गए तो क्या होगा। हालांकि ऐसा होने नहीं वाला, लगता बिल्कुल नहीं है। कल एक न्यू चैंपियन क्राउन होगा। रोमन रेंस की स्टोरी, रोमन रेंस की जो स्ट्रीक है वो चैंपियनशिप रिटेन करने वाली, वो टूट जाएगी। अभी के हिसाब से कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के साथ ऑफ एयर में ये कुछ हुआ, चुपचाप बेचारे दोनों चले गए गले में हाथ डाल के एक दूसरे के। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में एंड शायद मैं कह सकता हूँ कि ये आज की सबसे बड़ी न्यूज स्टोरी है ब्रॉक लेसनर को लेकर। ब्रॉक लेसनर के फैंस खुश हो जाओ भाई, कहीं नहीं गए हैं लेसनर, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले हैं। ट्रिपल एच ने कंफर्म कर दिया है। आपको मालूम होगा रेसलमेनिया नाइट वन खत्म होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला एंड यहाँ पे ट्रिपल एच से क्वेश्चन कर लिया जाता है ब्रॉक लेसनर के बारे में। ट्रिपल एच क्या इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि लेसनर के बारे में, देखो भाई लेसनर के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि रॉयल रंबल के अंदर वो रिटर्न करने वाला था, लेकिन उसके बाद उसने रिटर्न नहीं किया, प्लान्स चेंज हो गए। अभी की बात करूँ क्या रिटर्न हो सकता है, तो बिल्कुल अभी बस वो घर पे आराम कर रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही है वो। अभी लेसनर बस लेसनर की ज़िंदगी जी रहा है, अभी घर पे आराम कर रहा है, बात खत्म। तो लेसनर के बारे में क्लियरली ओपन नाम ले लेके इन्होंने कह दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रॉयल रंबल में आने वाला था, नहीं आया, अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है, पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ था, बस लेसनर जैसे छुट्टी पे रहता है अभी भी छुट्टी पे, बस इतना मान के चलो। अभी आया नहीं है वो, लेकिन यस वो आएगा जरूर से। तो ये एक मैसिव कंफर्मेशन है, कंफर्म कर दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही है, प्रॉपर मेंशन करके सब कुछ बता दिया है ट्रिपल एच ने। तो देखो भाई, या तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं लेसनर को रिलीफ मिला, हो सकता है कोर्ट वगैरह में अगर कुछ चल रहा है कार्रवाई वगैरह, तो शायद वहाँ से कुछ रिलीफ मिला तभी ऐसी बातें कर रहे हैं ट्रिपल एच। नहीं तो हो सकता है कि शायद सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना सीरियस नहीं ले रही थी इस चीज़ को, बिकॉज हॉल ऑफ फेम के दौरान भी मेंशन करा पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को, 2 बार मेंशन करा। अब ऐसे में भाई लेसनर का रिटर्न कंफर्म हो चुका है, अब बस देखना है कि कब होता है कंफर्म। ये डेट वगैरह नहीं कर रखा है ट्रिपल एच ने, कंफर्म इसलिए होगा बिकॉज ट्रिपल एच कहते हैं कि वो कहीं गया नहीं है, कहीं गया नहीं है मतलब वापस यहीं पे आएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे। तो ये कहाँ पे होगा रिटर्न, क्या ये सऊदी इवेंट के टाइम होगा, क्या ये समर स्लैम में होगा, या फिर पूरा साल वेट करना पड़ेगा, बस देखना ये। लेकिन अब एक जो डाउट था कि लेसनर क्या पता आएंगे या फिर नहीं आएंगे एलिगेशंस की वजह से, वो डाउट क्लियर हो चुका है एंड अब लेसनर आपको पक्का रिटर्न करते हुए दिखेंगे। अभी ब्रॉक का रिटर्न होना भी बाकी है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई इस साल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाली है, ट्रिपल एच ने कंफर्म कर दिया। एंड लेसनर के फैंस का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कमेंट करके बताओ। कल ही मैं लाइव स्ट्रीम में पूछ रहा था कि लेसनर के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे, तो आप फिर भी चाहते हो कि क्या लेसनर आए। 81% लोग यानी 81 से 82% लोग कह रहे थे यस हम चाहते हैं। तो आपकी डिमांड थी एंड हर जगह लोगों की डिमांड थी, तो ट्रिपल एच इसको पूरा करेंगे एंड लेसनर वापस आएंगे, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ये कहते हैं ट्रिपल एच। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पीपल्स चैंपियन द रॉक को लेकर। तो नाइट वन के अंदर रॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा भाई एंड रोमन रेंस के साथ टैग टीम मैच के अंदर उनको विक्ट्री भी मिल गई। अब रॉक बात करते हैं रोमन वर्सेस कोडी नाइट 2 के बारे में, जो कि ब्लड लाइन रूल्स मैच हो चुका है ऑफिशियली कंफर्म, बिकॉज नाइट वन में रॉक ने जो कहा था भाई वो सब हो चुका है, रॉक जीत भी चुके हैं। अब ऐसे में बात करें तो रॉक ने क्या कहा है रोमन वर्सेस कोडी के मैच के बारे में, तो रॉक कंफर्म करके बताते हैं कि नाइट 2 में सरप्राइजेस होंगे, यानी कि आप एक्सपेक्ट करो, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड वाला सीन है। ये कुछ इन्होंने पोस्ट कॉन्फ्रेंस में कहा रेसलमेनिया के बाद, तो ये एक बहुत ही मैसिव कंफर्मेशन थी रॉक के तरफ से, आप देख सकते होगे। द रॉक सेज वी कैन एक्सपेक्ट सरप्राइजेस टुमारो व्हेन आस्क्ड अबाउट कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस बीइंग कंटेस्टेड अंडर ब्लड लाइन रूल्स। कहते हैं रॉक एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो रूमर से पहले से स्टोन कोल्ड जॉन सीना की, उसमें रॉक ने भाई और आग लगा दी। एंड कहीं ना कहीं अगर स्टोन कोल्ड जॉन सीना आएंगे तो इसमें रॉक की भी पिचेस होगी बिकॉज बोर्ड मेंबर, एंड हमें पता ही है भाई कि रॉक का इतना अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है कि वो कुछ भी चाहे तो करा सकते हैं। तो अभी के हिसाब से अगर रॉक कह रहे हैं एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजेस होंगे कंफर्म, तो समझ जाओ कि सरप्राइजेस होंगे। एंड रॉक का तो कोई सरप्राइज होगा नहीं, रॉक अगर बिट्रे भी कर देंगे रोमन को तो ये उस लेवल का सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज ये काफ़ी ऑब्वियस है। सरप्राइज तब होगा जब स्टोन कोल्ड जॉन सीना या फिर क्या पता कोई और मे बी ब्रॉक लेसनर हेल्प करने आ
जाए कोडी रोड्स की। भाई देखो ब्रॉक लेसनर के बारे में हम लोग और बात करेंगे, कुछ बैटिंग ऑड्स भी है रेसलमेनिया से रिलेटेड, तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी 1-2 वीडियो चैनल पे और आएगी, शायद लाइव स्ट्रीम भी होगी, तो उसका वेट करना आप। अभी के हिसाब से रॉक कंफर्म करते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला सीन है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के कल होने वाले ब्लड लाइन रूल्स मैच को लेके, एंड आपको सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन रॉक को ही लेके, एंड पोस्ट रेसलमेनिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कमेंट करा अपने रेसलिंग फ्यूचर के बारे में कि क्या हमें देखने को मिलेंगे आगे भी आने वाले टाइम में रॉक कंपीट करते हुए, रेसल करते हुए। हालांकि अगले साल तो कंफर्म है, हमें ऑलरेडी पता है कि रॉक वर्सेस रोमन होना बाकी है, तो वो अगले साल होगा। लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि रॉक अभी रिसेंट में कंपीट करने को लेकर अपना रिएक्शन देते हैं। इनसे पूछा गया, कहते हैं देख लो भाई, व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज प्लान्स टू रेसल वंस अगेन इन द फ्यूचर, द पीपल्स चैंपियन डिडंट गिव अ क्लियर अपडेट, हाउएवर विथ हिज वर्ड्स देयर माइट बी ही लेफ्ट एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द WWE यूनिवर्स टू बी एक्साइटेड फॉर। तो यहाँ पे भाई रॉक से सवाल पूछा गया, तो रॉक ने कुछ क्लियर तो नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं देयर माइट बी, यानी कि हो सकता है। इससे बिल्कुल क्लियर तो नहीं पता चल रहा मैच होगा या फिर नहीं, लेकिन रोमन रॉक तो हमें पता ही है कि होगा, लेकिन उसके बीच की यहाँ पे बात है भाई, वहाँ पे मैचेस होंगे या फिर नहीं वो देखना होगा। मेरे हिसाब से भाई रॉक ने जो कम्पीट करा है ना आज, ये मार्वलस दिया भाई कॉम्पिटिशन इन्होंने रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस सबको, जो कि तीनों की तीनों एक्टिव टैलेंट है, एंड इतना अच्छा कम्पीट करा रॉक ने भाई, उसके लिए अप्रिसिएशन बनती है। एंड आई होप कि रॉक के मल्टीपल मैचेस हो थ्रू आउट द ईयर, एंड उसके बाद वो रोमन रेंस को फेस कर रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर। बात कर लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस को लेके। तो कल इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होगा, एंड काफ़ी ईजी पीजी हो चुका है ड्रू मैकिंटायर के लिए सेथ रॉलिंस को हराना, बिकॉज ऑलरेडी सेथ रॉलिंस काफ़ी पंचर हो चुके हैं नाइट 1 के अंदर। बहुत ही ब्रूटल बीटिंग इन्होंने झेल ली रोमन रेंस एंड रॉक के हाथों, झेल ली रोमन रेंस एंड रॉक के हाथों, एंड अब वो कल फेस करेंगे बिल्कुल फ्रेश ड्रू मैकिंटायर को। ऐसे में ड्रू मैकिंटायर इसके ऊपर नाइट 1 में हुए मेन इवेंट के ऊपर रिएक्शन देते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं अपनी भाई मैच देखते हुए, एंड कैप्शन लिखते हैं रेसलमेनिया विल बी द ईजीएस्ट पे डे ऑफ माई लाइफ। यानी नाइट 2 की बात करते हुए कहते हैं एग्जाम्पल से कि पे डे होगा ये सबसे ईजीएस्ट पे डे, यानी कि सेथ रॉलिंस को हराने के लिए काफ़ी ईजी होगा। पे डे का एग्जाम्पल दे के बताते हैं, तो भाई यानी कि कहते हैं कि चैंपियनशिप भी जीत जाऊंगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज ऑलरेडी फूट चुका है, तो इसे हराने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मैकिंटायर ने तो भाई देखो पहले ही वार्न करा था कि ब्लड लाइन की तरफ ध्यान नहीं, तो भाई वो तुम्हें ही रून कर देंगे, तुम्हारी स्टोरी खराब हो जाएगी, तुम ही टाइटल वगैरह हार जाओगे, एंड झूठ मूठ का फिर तुम बाद में रोगे इसको लेके। तो अभी वही होते हुए दिख भी रहा है, ब्लड लाइन ने बहुत बुरा हाल कर दिया रॉलिंस का, एंड इन पर शायद कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर दिया, पीठ में चोट आई है, पैरों में चोट आई है, तो बहुत दिक्कत है रॉलिंस के लिए। इसके बाद कल फेस करेंगे वो ड्रू मैकिंटायर को। सीएम पंक वहाँ पे कमेंट्री पे प्रेजेंट होने वाले हैं, तो अभी के हिसाब से भाई एक्शन तो भरपूर होगा इस मैच में भी, इसके लिए हाइप बहुत ज़्यादा है। नाइट 2 में बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जिसके लिए हाइप है, एक तो स्ट्रीट फाइट है उसके लिए हाइप है, साथ में हमें देखने को मिलेगा ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस का मैच, उसके लिए भी अच्छी खासी हाइप है। रोमन रेंस वर्सेस कोडी तो आपको पता ही है, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए इसको लेके। एज स्टाइल्स वर्सेस एलिनाइट की बिल्ड भी अच्छी हुई है, तो उसको लेके भी काफ़ी मजेदार हाइप है। तो नाइट 2 और ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो सकता है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि मल्टीपल मैचेस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। अभी के हिसाब से गाइज इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है, अगली वीडियो आएगी भाई उसका वेट करना। चैनल पर नोटिफिकेशन नहीं जा रही है आई नो, लेकिन चिपके रहो चैनल के साथ, सब्सक्रिप्शन टैब में देखते रहो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को फॉलो कर लो, मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।